आने वाले वक्त में इलाज का सारा तरीक़ेकार जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह बदलने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि आप एक नया और अच्छा-सा सूट सिलवाना चाहते हैं। इसके लिए आपने अपने एक पुरानी फ़ोटो जो आपने अपने एक पुराने सूट में उठाई है, को आप जल्दी से व्हाट्सएप पे दर्जी या टेलर को सेंड कर देते हैं और आप उस दर्जी या टेलर से ये कहते हैं कि आप मुझे ऐसा ही एक नया सूट सी कर दे दो। अगर वो एक अच्छा टेलर होगा तो आपका सूट तो वो बनाएगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या ये सूट आप पे पूरी तरह फिट बैठेगा या परफेक्ट बैठेगा? क्योंकि उस दर्जी ने तो आपका तो न कोई नाप लिया, न कोई मेजरमेंट लिया। यही एग्जाम्पल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे फिट बैठती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन और प्रिसीजन मेडिसिन भी कहते हैं, जो एक पेशेंट के इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप के मुताबिक काम करता है। प्रेजेंटली इलाज कैसे हो रहा है? फॉर एग्जांपल, पेशेंट आपके पास आता है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या किसी पेशेंट को कैंसर है, तो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को सेम सेट ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं या सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है डायबिटीज़ का, हम सब पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन में पुट करते हैं या किसी और दवाई पे डाल देते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट को कैंसर है, कोई ख़ास किस्म का कैंसर है जो बहुत से पेशेंट्स में है, तो हम उन सब पेशेंट्स को उस कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल पे डालते हैं या कोई और जो तरीक़ेकार होगा सब कैंसर पेशेंट्स के लिए उस पे डाल देते हैं हम। यही तो सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आता है कि हालांकि हम तो ट्रीटमेंट सेम दे रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में दवाई या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जो सेम डिजीज़ से मुतासर है, उनमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। इस बात का जवाब भी हमें टेलर की उसी एग्जाम्पल से मिलता है, जहाँ पे आपने टेलर से कहा था कि वो आपको एक नया सूट सी कर दे, लेकिन आपने उसको नाप या मेजरमेंट तो फराहम ही नहीं किया था। इसी तरीके से डॉक्टर को यहाँ पे इलाज करने के वक्त सही डाटा फराहम ही नहीं किया जाता, तो रिजल्ट्स कैसे अच्छा आएंगे? इस गुत्थी का जवाब प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में छुपा हुआ है। प्रिसीजन मेडिसिन को समझने से पहले हमें जेनेटिक प्रोफाइलिंग और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल को समझना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान और हर लिविंग बीइंग की सारी इंफॉर्मेशन या राज उसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए में छुपा हुआ होता है। हमारे जिस्म में कुल 3 बिलियन बेसिस ऑफ डीएनए हैं, जिनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। जैसा कि क्या हम लंबे होंगे या छोटे कद के होंगे, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हम पे कौन सी डिजीज़ का ज़्यादा खतरा रहेगा और किन डिजीज़ का हम पे ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। जेनेटिक प्रोफाइलिंग की मदद से डॉक्टर्स इस सारी इंफॉर्मेशन को डीएनए से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और साइंटिस्ट्स ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी जीन डिजीज़्ड है या डिफेक्टिव है या उनमें कोई म्यूटेशन हुई है। ये हमारे जीन्स में म्यूटेशन या डिफेक्ट क्यों पैदा हो जाता है? दरअसल हर एक इंडिविजुअल इंसान का अपना अपना एक लाइफस्टाइल है, अपना एक एनवायरनमेंट है, अपने एक्सरसाइज करने का तरीका है, अपने खाने पीने का अलग से एक ढंग है, जिसकी वजह से हमारे जीन्स जो इफेक्ट हो जाते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन इसी इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप के मुताबिक काम करती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कैंसर मार्कर्स या बायोकेमिकल मार्कर्स का नाम तो आपने सुना होगा। ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ये बायोकेमिकल मार्कर्स हमें एक इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक डिजीज़ के मुतालिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। इस तरह हम प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ज़रिए सही मेडिसिन सही पेशेंट में देते हैं और सही वक्त पर देते हैं, जिससे बीमारी का इलाज पूरे अच्छे तरीके से और सबसे बेहतरीन तरीके से होता है और साथ ही साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। आने वाले वक्त में सारे इलाज का तरीक़ेकार प्रिसीजन मेडिसिन के तरीके से ही होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो के ज़रिए
कोई भी नॉलेज मिली हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, मेरी चैनल डॉक्टर जे को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और मालूमाती वीडियोस आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि आप सब मेरे साथ खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तब तक मैं डॉक्टर जावेद आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।